फिर से स्वागत है द टाइमलाइन एक्सप्लोरर पार्ट 2 द बर्थ ऑफ सोलर सिस्टम में। आज हम अपने सूरज के बनने पर चर्चा करेंगे। शुरुआत में एक बड़ा खाली जगह था, जैसे एक विशाल अंधेरा कमरा। लेकिन इस अंधेरे में एक राज छुपा था जो बाहर आने और खेलने का इंतजार कर रहा था। अचानक एक तेज रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया, जैसे एक बड़ा ब्रह्मांडीय पटाखा जिसने ब्रह्मांड की शुरुआत की। ये रोशनी हर चीज की शुरुआत थी, हमारे अद्भुत ब्रह्मांड की शुरुआत। कल्पना कीजिए कि आप वहां खड़े हैं और आपके चारों ओर तारे और आकाश गंगाएं बन रही हैं। कभी खाली जगह अब रंगीन तारों और आकाश गंगाओं से भर गई थी, जो रोमांच के लिए तैयार थी। ये समय की शुरुआत थी। ब्रह्मांड का बड़ा शो एक अविश्वसनीय यात्रा के लिए मंच तैयार कर रहा था। हम अद्भुत चीजें देखेंगे, जैसे सुपरनोवा विस्फोट और छोटे कण रंगीन बादलों में नाच रहे हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ब्रह्मांड के हर हिस्से की अपनी कहानी और अद्भुत नजारे हैं। तो हमारे साथ अंतरिक्ष की एक मजेदार यात्रा पर आइए। एक समय में एक तारे की खोज करते हुए ब्रह्मांड की खोज करें। ब्रह्मांड की शुरुआत में आपका स्वागत है, जहां हर तारे की एक कहानी है और हर रोशनी मस्ती और आश्चर्य का वादा रखती है। बहुत समय पहले गैस और धूल का एक बड़ा बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटा होने लगा। यह बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, धीरे धीरे लाखों वर्षों में अपने छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ खींचता है। एक स्पंज को निचोड़ने और उसे सिकुड़ते हुए देखने के बारे में सोचें। ठीक उसी तरह गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण नेबुला छोटा होता गया। जैसे जैसे नेबुला छोटा होता गया, यह घूमने लगा। यह घुमाव कोणीय संवेग नामक किसी चीज के कारण हुआ। जब कण करीब चले गए तो वे तेजी से घूमे, जिससे पूरा बादल घूमने लगा। यह एक फिगर स्केटर की तरह है, जो अपनी बाहों को अंदर खींचने पर तेजी से घूमता है। नेबुला तेजी से घूमता है और एक डिस्क के आकार में चपटा हो जाता है। इस घुमाव ने बादल को एक डिस्क में चपटा कर दिया, जिसमें अधिकांश सामान केंद्र की ओर जा रहा था। बीच का हिस्सा वास्तव में घना और गर्म हो गया, एक तारा बनने के लिए तैयार। केंद्र में, जहां यह सबसे घना था, यह बहुत गर्म हो गया। गर्मी और दबाव ने हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम बनाने के लिए एक साथ जोड़ दिया, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा निकली। यह गर्म चमकता हुआ केंद्र एक नए तारे, हमारे सूर्य में बदल गया। सूर्य की ऊर्जा ने गैस और धूल के आसपास की डिस्क को रोशन कर दिया। सूर्य के तेज चमकने के साथ डिस्क में बचा हुआ पदार्थ आपस में चिपकने लगा, जिससे ग्रह, चंद्रमा और अन्य वस्तुएं बनने लगी। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहा जाता है। छोटे छोटे कण आपस में टकराते और आपस में चिपक जाते, जिससे बड़े बड़े टुकड़े बनते, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। ये टकराते रहे और बढ़ते रहे, और आज हम जिन ग्रहों को जानते हैं वे बन गए। प्रारंभिक सौर मंडल बहुत सारी टक्करों और विलय के साथ एक व्यस्त जगह थी। इन दुर्घटनाओं ने ग्रहों और अन्य वस्तुओं को आकार देने में मदद की। सौर मंडल का निर्माण एक जंगली और रोमांचक प्रक्रिया थी। गुरुत्वाकर्षण, घूमना और परमाणु संलयन सभी ने सूर्य और ग्रहों को बनाने में भूमिका निभाई। आज हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सब कुछ अपनी जगह पर रखता है और इसकी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करती है। जब हम जूम आउट करते हैं तो हमें ग्रहों की एक सुंदर व्यवस्था दिखाई देती है। प्रत्येक सूर्य के चारों ओर अपने स्वयं के पथ का अनुसरण करता है। इस ब्रह्मांडीय नृत्य को बनने में अरबों साल लगे। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाश गंगा का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसमें अरबों तारे हैं। प्रत्येक की अपनी कहानी है। मिल्की वे से परे ब्रह्मांड अनगिनत आकाश गंगाओं और अद्भुत चीजों से भरा है, जिनकी खोज की जानी बाकी है। हमारे सूर्य का जन्म इस विशाल पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों और अंतरिक्ष जांच का उपयोग करते हैं। हर नई खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, एक विशाल विस्फोट जिसने सब कुछ गतिमान कर दिया। तब से यह बढ़ रहा है और बदल रहा है, आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों का निर्माण कर रहा है। ब्रह्मांड की समयरेखा महत्वपूर्ण घटनाओं से भरी है। सूर्य का जन्म और सौर मंडल का निर्माण इन बड़े क्षणों में से केवल दो हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी इस ब्रह्मांडीय कहानी का एक विशेष हिस्सा है। इसका निर्माण और जीवन उन्हीं शक्तियों से प्रभावित है जिन्होंने सौर मंडल को आकार दिया।
पृथ्वी पर जीवन अद्भुत और विविध है। सभी प्रकार के वातावरण में फलता फूलता है। इससे पता चलता है कि कैसे हमारा ग्रह अरबों वर्षों में अनुकूलित और विकसित हुआ है। मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक है। हमने अंतरिक्ष की खोज की है, चंद्रमा पर उतरे हैं और अधिक जानने के लिए दूर के ग्रहों पर जांच भेजी है। भविष्य के अंतरिक्ष अभियान जैसे मंगल ग्रह के लिए हमारे ज्ञान का विस्तार करते रहेंगे। ब्रह्मांड का पता लगाने की खोज एक रोमांचक यात्रा है जो पीढ़ियों तक जारी रहेगी। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर हमें इसकी सुंदरता और नाजुकता का एहसास होता है। हमारा ग्रह विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा नीला बिंदु है और इसकी कहानी अभी शुरू हो रही है। रात का आकाश अपने तारों और आकाश गंगाओं के साथ हमें आश्चर्य से भर देता है। यह हमें उस अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाता है जिसके कारण हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ और सूर्य का जन्म हुआ। जैसे ही सूर्य उगता है, यह नई शुरुआत और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। सूर्य के जन्म और सौरमंडल के निर्माण की कहानी लगातार बदलते ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की याद दिलाती है। सूर्य अब पूरी तरह से बन चुका है। सौरमंडल के बॉस जैसा था। इसके मजबूत गुरुत्वाकर्षण ने सभी ग्रहों को उनके स्थान पर रखा और इसकी गर्मी ने उन्हें बढ़ने में मदद की। सूर्य एक कैंप फायर की तरह था जो सब कुछ गर्म और आरामदायक रखता था। सूर्य की ऊर्जा एक बड़े कंबल की तरह फैल गई। कोई ग्रह सूर्य के जितना करीब होता था उतना ही गर्म होता जाता था। इस गर्मी ने तय किया कि कौन सा सामान कहाँ हो सकता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह सूर्य के पास बने जहां गैसों के लिए बहुत गर्मी थी। दूर जहां ठंडा था, बृहस्पति जैसे बड़े गैस ग्रह बन सकते थे। सूर्य की हवा ने बची हुई गैस को भी उड़ा दिया जिससे ग्रहों के लिए जगह साफ हो गई। सूर्य के कारण सौर मंडल वैसा ही दिखने लगा जैसा हम आज देखते हैं। पार्ट 2 द फॉर्मेशन ऑफ डी सन देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इतिहास के ऐसे और वीडियो के लिए।